हेलो एवरीवन। तो एनिमल किंगडम में देखते हैं फाइलम सिलिंड्रेटा और फाइलम निडेरिया। इसके पहले हमने देखा था फाइलम पॉरीफेरा। और एनिमल किंगडम के सारे ही मेंबर्स जो कि मल्टी सेलुलर हैं। तो देखते हैं आज फाइलम सिलिंड्रेटा और फाइलम निडेरिया। दे आर कॉल्ड सिलिंड्रेटा बिकॉज दे हैव बॉडी कैविटी प्रेजेंट ऑन द सेंटर कॉल्ड द सिलिंड्रॉन। इन्हें सिलिंड्रेटा क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके सेंटर में बॉडी कैविटी प्रेजेंट है जिसे सिलिंड्रॉन कहा गया है, इसलिए इन्हें सिलिंड्रेटा कहा जाता है या फिर फाइलम निडेरिया भी इन्हें कहा गया है। इनका हैबिटेट अगर देखें तो देर एक्वाटिक मोस्टली मराइन है और ये कुछ सिजाइल भी हैं और फ्री स्विमिंग भी हैं। सिजाइल यानी कि जो कि अटैच्ड है अंडर वाटर सर्फेसिस को। एक्वाटिक भी हो सकते हैं, मराइन भी हो सकते हैं, कुछ सिजाइल हैं और कुछ ही फ्री स्विमिंग भी हैं। इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। फाइलम पॉरीफेरा में देखा था उनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सिलिंड्रेटा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इनका जो बॉडी टाइप है वो रेडियल सिमेट्रिकल है। इनके जो सारे मेंबर्स हैं वो रेडियली सिमेट्री शो कर सकते हैं। जैसे कि व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स। इनके बॉडी को सेंट्रली अगर डिवाइड करो, कोई से भी प्लेन से अगर इन्हें डिवाइड करो, ये इक्वली हाफ्स में डिवाइड हो सकते हैं। दैट इज रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी टाइप है इनका। इनमें ये डिप्लोब्लास्टिक है, दो ही जर्म लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इनमें मेसोडर्म एब्सेंट है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ओनली टू जर्मिनल लेयर प्रेजेंट। देन ये एसिलोमेट है। इनमें कोई ट्रू सिलम या फिर फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी एब्सेंट है। इनमें नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट सेल्स प्रेजेंट हैं। और इसका क्या काम है? नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट सेल्स जो कि एंकरेज में, डिफेंस में और प्रे कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं। इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रे कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं और एंकरेज में हेल्प करते हैं नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट सेल्स। और नीडोब्लास्ट में स्टिंगिंग कैप्सूल्स नेमाटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। इनकी पूरे बॉडी में स्टिंगिंग कैप्सूल्स नेमाटोसिस्ट प्रेजेंट है जिसके थ्रू ये बॉडी डिफेंस में हेल्प कर सकते हैं या फिर प्रे कैप्चरिंग में भी ये हेल्प कर सकते हैं। देन इनके बॉडी कैविटी अगर देखें तो इनके बॉडी कैविटी में सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट है जिसमें कि एक ही सिंगल ओपनिंग है, माउथ। ऑन हिपोस्टोम्स, हिपोस्टोम्स क्या है? जिससे कि सारे वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज हो सकते हैं, जिसके थ्रू वो है हिपोस्टोम्स। इनके बॉडी कैविटी में एक ही सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट है और इनके बॉडी कैविटी में एक ही सिंगल ओपनिंग है। इनमें डाइजेशन अगर देखें तो इनमें बोथ इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है। सेल के अंदर भी डाइजेशन हो सकता है, सेल के बाहर भी। इनके इनके स्केलेटन में कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। इन कोरल सब्स कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन। इनका दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स है, एक पॉलिप है और एक है मेडुसे फॉर्म। देन पॉलीफॉर्म जो है वो सिजाइल फॉर्म है और वो सिलिंड्रिकल फॉर्म है। जूम नहीं, हाँ, ये है ऑरेलिया जो कि मेडुसे फॉर्म में प्रेजेंट है और ये है एडम्सिया जो कि पॉली फॉर्म में प्रेजेंट है। पॉली फॉर्म जो है वो सिजाइल है और सिलेंड्रिकल है और जो मेडुसे फॉर्म है वो अम्ब्रेला शेप्ड है और वो ये अम्ब्रेला शेप्ड है और ये फ्री स्विमिंग है। बट जो पॉली फॉर्म है वो सिजाइल है और सिलेंड्रिकल फॉर्म है। पॉली फॉर्म के एग्जाम्पल है, एक एडम्सिया है और दूसरा एक है हाइड्रा। देन मेडुसे फॉर्म जो है वो अम्ब्रेला शेप्ड है और फ्री स्विमिंग है। इसके एग्जाम्पल है ऑरेलिया और जेलीफिश। देन इनके जो मेंबर्स हैं वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो कर सकते हैं, मेटाजेनेसिस शो करते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल ओबेलिया, सिर्फ ओबेलिया ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो कर सकते हैं, मेटाजेनेसिस। मतलब कि ओबेलिया में क्या हो सकता है? ओबेलिया में जो पॉलिप है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं मेडू से एसेक्सुअली और मेडू से जो कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं पॉलिप सेक्सुअली। यही मेटाजेनेसिस शो कर सकता है ओबेलिया। पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेडूसे का फॉर्मेशन कर सकता है और मेडू से सेक्सुअली पॉलिप का फॉर्मेशन कर सकता है रिप्रोड्यूस करके। देन इसके कुछ एग्जांपल्स और भी हैं, जैसे कि फाइजल या पोर्तुगीज मैन ऑफ वार हो। एडम्सिया को सी एनिमोन कहा गया है। देन पेनाटोला जो कि सी पेन, गॉर्गोनिया जो कि सी फैन, मैंड्रीना जो कि ब्रेन कोरल।